बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टैट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.22 हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो हेयर द क्वेश्चन, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द ग्रेड्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास का छोटा सा डाटा है, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा है, पहले वाले क्वेश्चन से तो छोटा ही है। और इसके हमारे पास 3 पार्ट्स है, तो ए और बी और सी पार्ट्स है। तो इसमें ए पार्ट में वही कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना है, ठीक है। और बी पार्ट में हमें कह रहे हैं कि मिड पॉइंट्स और क्लास बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है। और फाइंड विथ ऑफ क्लास इंटरवल। सी पार्ट में कह रहे हैं कि हमें विथ यानी कि उसकी साइज़ या जो भी कह लें क्या क्लास इंटरवल्स की फ़ाइंड करनी है, ठीक है। अब आप चाहें तो उस फार्मूला से जो मैंने बताया था उस फार्मूले से भी कर सकते हैं, या तो हम सिंपल काउंट करके भी कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो इससे हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही सॉल्व होगा। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। तो सेम वैसे ही बनाना है इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। तो ये क्लास इंटरवल, स्टडी मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते हैं। जो सबसे बड़ी हमारे पास डाटा में वैल्यू है वो है 46, और सबसे छोटी यानी कि मिनिमम वो है 1। तो ये हमारे पास इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। और हमारे पास देखा जाए तो इसमें हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो डायरेक्ट जो गिवन है वो यहाँ पे लिख देंगे 1 to 10। सेकंड है हमारे पास 11 to 20, और हमारे पास आगे है 21 to 30। अब हमने खुद बनानी है यहाँ से आगे। तो क्या करना है, जब हमारे पास कुछ गिवन है क्लास इंटरवल, तो देख लें कि ये कितने यूनिट्स का है। 21 to 30 या 1 to 10 हमारे पास कितने यूनिट्स बनते हैं। तो ये हमारे पास 10 यूनिट्स बनते हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स हम 1 से लेके 10 तक काउंट करेंगे तो ये 10 यूनिट्स बनते हैं। और अगर 1 में 10 को ऐड करेंगे तो देखें 11 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से 11 में 10 को ऐड करेंगे 21 बनेगा। 21 में 10 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 31 बनेगा। इसी तरह से यहाँ से अब 30 में 10 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 40 हो जाएगा ये। अब हमारी सबसे बड़ी वैल्यू जो कि है 46, तो हमें 46 तक अपनी क्लास बनानी है। तो ये 46 इस क्लास में नहीं आता, तो और आगे बनाएंगे। तो इसी तरह 31 में 10 को ऐड करेंगे तो ये 41 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से 40 में हम 10 को ऐड कर देंगे तो ये 50 हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसीज लिख देती हूँ डायरेक्ट, आप फाइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है मेरे पास 1 to 10 क्लास की, वो है 5। और इसको हम इस तरह से शो करते हैं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ शो करके बता रही हूँ और यहाँ सारी फ्रिक्वेंसी इसमें इसकी लिख रही हूँ। आप फाइंड कर लीजिएगा अपने डाटा से, ठीक है। तो सेकंड क्लास है हमारे पास 10 to 20। इसमें हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो है 6। 6 को इस तरह से शो करेंगे 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। इसी तरह से थर्ड क्लास की हमारे पास फ्रिक्वेंसी है जो कि है 21 to 30 क्लास जो है हमारे पास। इसमें आती है फ्रिक्वेंसी अगेन 5। 5 को सेम इस तरह से शो करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। और हमारे पास जो इसकी सेकंड लास्ट क्लास है इसकी फ्रिक्वेंसी है 9। और 9 को हम इस तरह से शो करेंगे 1 2 3 4, ये 5 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको इस तरह से शो करना है। और जो लास्ट क्लास है हमारे पास इसकी भी फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 5, और 5 को भी सेम इस तरह से शो कर देंगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसका सम ले लेंगे फ्रिक्वेंसीज़ का, यानी कि टोटल। तो टोटल आएगा हम इन सब फ्रिक्वेंसीज़ का जो कि है 30। तो ये हमारे पास इसका 30 आ रहा है, जो कि हमें कहा हुआ था कि 30 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था कि 30 स्टूडेंट्स का ग्रेड्स है ये, ठीक है। तो ये इसका आ गया। अब जो हमारे पास इसके आगे का कहा था कि हमें क्लास बाउंड्रीज़ और मिड पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो क्लास बाउंड्रीज़ पहले बना लेते हैं, जो कि क्लास बाउंड्रीज़ के कहाँ से बनेगी, बाउंड्री से। क्लास बाउंड्री से तो क्लास इंटरवल से बनेगी। सेम जैसे मैंने आपको बताया था फ्रिक्वेंसीज़ होती है, तो जैसे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है तो फ्रिक्वेंसी से वो निकलती है। इसी तरह से यहाँ भी जो क्लास बाउंड्रीज है तो वो क्लास इंटरवल से होगी। तो ये है हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, ये जो हमारे पास 1 to 10 है,
तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज़ कहलाती हैं और ये वाली हमारे पास अपर क्लास बाउंड्रीज़ कहलाती हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, ये जो इस साइड वाली है यानी कि लोअर क्लास है, इसमें से 0.5 को लेस करना है और ये जो अपर क्लास है इसमें से 0.5 को ऐड करना है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे करते जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 है तो 1 में से माइनस 0.5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.5। इसी तरह से आगे कहाँ तक है, 10 है तो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.5। नेक्स्ट है 11 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। 0.5 को माइनस किया तो ये 10.5 आ गया। इसी तरह से 20 है, 20.5 हो जाएगा और ये 20.5 दोबारा यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 21 है। 21 में से 0.5 को लेस करेंगे तो ये 20.5 बनेगा हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास जो है 30 तो ये ऐड कर देंगे तो 30.5। इसी तरह से यहाँ पे है 31 तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट आ जाएगा क्योंकि क्या हो जाएगा, 0.5 लेस किया तो ये 30.5 बन गया। इसी तरह से 40.5 यहाँ पे आ जाएगा। 41 है तो 41 को 0.5 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5 और यहाँ पे हमारे पास 50 तो ये 50.5। तो देखें सब अब एक जैसी वैल्यूज़ आ गई, यहाँ पे 10.5 है, यहाँ पे 10.5 है, यहाँ पे 20.5 है, 20.5 तो ये हमारे पास बराबर बन गया। तो ये क्लास बाउंड्रीज हमारी रेडी हो गई। अब जो मिड पॉइंट्स है हमारे पास उसको फाइंड कर लेंगे। तो ये जो हमारे पास मिड पॉइंट्स है ये भी हमारे पास क्लास इंटरवल्स जो होती हैं उसी से फाइंड किए जाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्लास है 1 to 10 जो हमारे पास इसकी फ़र्स्ट क्लास है 1 to 10 तो यानी कि 1 में हमने प्लस करना है 10 को, ठीक है। 1 में प्लस करना है 10 को, जो आंसर आएगा इसको इक्वल दबाना है, फिर जो आंसर आएगा हमारे पास 11, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना है 2 से, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ मैं इसका डायरेक्ट जो आंसर आ रहा है वो लिख दूँगी, आप चाहें तो कैलकुलेशन शो कर सकते हैं क्या क्या आपको याद रहे। तो यहाँ पे है इसकी फ़र्स्ट क्लास की आ रही है 5.5। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 11 to 20। 11 में प्लस करेंगे, 11 में प्लस करेंगे 20 को, ठीक है। और इसको इक्वल का दबाएंगे, जो आंसर आएगा 31 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ रहा है 15.5। तो यहाँ लिख देंगे 15.5। इसी तरह करते जाएंगे। नेक्स्ट है 21 + 30, 21 + 30 इक्वल दबाना है पहले। तो इसमें जो आंसर आ रहा है 51 उसको डिवाइड करना है 2 से तो ये आंसर आ रहा है 25.5। नेक्स्ट है 31 + 40, 31 + 40, 31 + 40 इक्वल्स टू 71 डिवाइडेड बाई 2 35.5। इसी तरह से लास्ट है 41 + 50 डिवाइडेड बाई 2 45.5 तो ये आ गया हमारे पास 45.5, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर है। और जो उसका कहा हुआ है कि हमें विड्थ बताएं तो विड्थ मैंने आपको पहले ही बता दी, विड्थ कह लें, साइज़ कह लें या हाइट कह लें। तो मैंने आपको बता दी कितनी बनती है इसकी क्लास इंटरवल्स की 10 यूनिट्स, ठीक है। 10 यूनिट्स बनती है। आप चाहें तो उसका अलग से एक फार्मूला जो है मैंने आपको बताया था उसको भी करके फाइंड करके बता सकते हैं कि भाई इस फार्मूले में ऐसे ऐसे हम चीज़ें पुट करेंगे तो हमें इसकी विड्थ या साइज़ जो भी कह लें वो पता चल जाएगी। लेकिन ये ईजिली यहाँ पे हमें पता चल गई कि 1 से लेकर 10 तक यूनिट्स को हमने काउंट किया तो ये कितने यूनिट्स बनते हैं, 10 यूनिट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो सी पार्ट है उसका आंसर है ये क्लास इंटरवल्स जो कि है कितने 10। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।